रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। बहुत ही खूबसूरत क्लास है, ऑनेस्टली इतने प्यारे सबक होते हैं। तो आइए जनाब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले तो जी ये कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब हम सुनते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख पे कन्फ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि ये 12 रबीउल अव्वल है, कुछ कहते हैं ये 9 रबीउल अव्वल है, कोई और दिन, मतलब 3-4 डिफरेंट इसकी डिटेल आती हैं कि ये जो उनकी पैदाइश की डेट थी उसको मतलब कंफर्म नहीं है। तो उसकी वजह क्या है ना? हमारे दिल में आता है ना कि रसूल अल्लाह तो मतलब उनकी डेट नहीं याद है किसी को। तो असल में क्या था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो वही जब नाज़िल हुई थी तो 40 इयर्स के थे, है ना? उससे पहले क्या था कि ये रवाज ही कोई नहीं था। ये तो अभी अभी रवाज हुआ कि बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो याद होता है। आप सोचिए अपनी दादियाँ नानियाँ, अगर आप उनसे भी जब हम पूछते थे ना, मुझे याद है कि मेरी इवन अम्मी तो वो भी कहती थी वो बारिशों का मौसम था, फसलें कटने का मौसम था। तो कोई एक बड़ा वाकया जो उस जमाने में होता था ना, वो उससे रिलेट करते थे कि उस जमाने में पाकिस्तान इंडिया बना था, तो उस जमाने में ये पैदा हुई थी, तो ये कुछ हो रहा था। तो इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट, क्योंकि सेलिब्रेशन नहीं थी ना उस जमाने में, तो रसूल अल्लाह कैसे सेलिब्रेट करते थे? जब उनको पता चला कि उनकी देखिए हम जो अहादीस पढ़ेंगे ना उसमें डेट नहीं है, उसमें दिन है। रसूल अल्लाह को ये पता था कि वो कौन से दिन पैदा हुए, तो सहाबा पूछते थे उनसे जब, क्योंकि देखिए जब नबूवत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक एक चीज़ रिकॉर्ड किया गया। इवन दो वो मुस्कुराए थे, जब वो ये बात कह रहे थे तो वो टेक लगा के बैठे हुए थे, वो एकदम से सीधे बैठ के, वो गुस्से में थे, मतलब उनके चेहरे पे वो आसार थे, वो खुशी से हंसे। एक एक चीज़ सहाबा ने नोट की और उसको अहादीस के ज़रिए हम तक पहुंचाया। लेकिन हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डेट के मामले में इसलिए कन्फ्यूजन है। अब देखिए कि ज़्यादातर लोग वसाल का, तो फिर वो 12 रबीउल अव्वल का जो टाइम आता है वसाल का, तो वो कंफर्म है ही है कि उस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल हुई थी, लेकिन पैदाइश का कंफर्म नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि देखें ये इतनी बड़ी बात है और उस पर भी ये हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि हम किस चीज़ की खुशी मना रहे होते हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खुशी मनाई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत आमुल फील में हुई थी। ये वाकया था ना, उनको वो वाकया उनको याद था। तो उन्होंने कहा कि आमुल फील से मुराद वो साल है जिसमें अब्रहा जो था वो हाथियों को लेकर आया था खाना काबा पे हमला करने, लेकिन वो ये ना कर सका, ठीक है, वो उसको उसमें नाकाम हुआ। कहा जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो थी वो इस वाकया के 50 दिन, मतलब 1 महीना 20 दिन अंदाजन उन्होंने कहा कि उसके बाद हुई थी, 50 दिन के बाद हुई थी। और एक और हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में सोमवार के दिन पैदा हुए थे। और फिर आप सही मुस्लिम की हदीस है 2750, आप इसको देख लें, इंटरनेशनल नंबर है 1162। तो सैयदना अबू कतादा कहते हैं, बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सवार के रोज़े के बारे में जब उनसे पूछा कि आप सवार को रोज़ा क्यों रखते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी और इसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई थी। तो देखिए हमारे पास एक आगे ना बात के सोमवार के दिन रसूल अल्लाह ने कहा था। और वो क्या करते थे? अब देखिए सहाबा क्या करते थे, क्या वो जुलूस निकालते थे, क्या वो क्या करते थे, वो अब रोज़ा रखते थे। तो उस दिन जिस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे वो खुद भी रोज़ा रखते थे, है ना? तो हम क्या करें, हमने तो उनकी सुन्नत पे अमल करना है ना। तो उस दिन हमें ये चाहिए कि जो हमें कंफर्म होता है कि अच्छा ये दिन हो सकता है, ये दिन हो सकता है, ये दिन हो सकता है, तो अगर हमने रसूल अल्लाह को खराज तहसीन पेश करना है, उनको उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो उस दिन हम भी रोज़ा रखें। और इससे बड़ा सबक हमें क्या मिलता है कि जब हमारी बर्थडे हो तो हम भी कैसे सेलिब्रेट करें, हम भी रोज़ा रखें। बल्कि इनविटेशन दे के आप सारे लोग रात को, मेरी बर्थडे है, आप लोग पूरी फैमिली वाले फ्रेंड्स रोज़ा रखें और फिर रात को रोज़ा आप मेरे साथ इफ्तार करें, क्योंकि ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। तो इसी को हम रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो इसलिए अपनी बर्थडे पे रोज़ा रखवाएं, खुद भी रखें, ठीक है।
अच्छा जी, एक और हदीस है सुन्नत तिरमिज़ी की 747 कि सोमवार और जुमेरात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 दिन के रोजे होते थे ना, सोमवार मतलब मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा, और फिर अयाम 20 के वो 3 दिन के रोज़े। तो ये 2 दिन के रोज़े रसूलुल्लाह ने फरमाया था मैं इसलिए रखता हूँ कि नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने पेश होता है, और जब नामा अमाल पेश होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। देखिए कितनी प्यारी बात है। अच्छा जी, अब रसूलुल्लाह के वसाल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था तो उस वक्त रसूलुल्लाह के कलमात क्या थे, ठीक है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह, ये बुखारी की हदीस है, बयान करते हैं कि हज़रत आयशा ने मुझे बताया कि उन्होंने वफ़ात के वक्त, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार बहुत तेज़ था, बहुत तबीयत ख़राब थी, तो हज़रत आयशा कहती कि मैंने कान लगा के जैसे सुना कि रसूलुल्लाह उस वक़्त क्या दुआ कर रहे थे कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, कि ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमाना, मेरे पर रहम करना, और मुझे वलहिक़नी और मुझे मिला दे बिर्रफ़ीक़िल आला, जो बुलंद पाया रुफ़क़ा हैं मुझे उनसे मिला दे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए ये छोटी छोटी अहादीस होती है, मैंने इसीलिए पोस्ट भी कर दी हुई है ताकि हम लोग याद कर लें और आखिरी वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी नसीब करे कि हम ये दुआ कर सकें। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी तकलीफ़ में देखते थे ना, तो ये दुआ पढ़ के दम किया करते थे, मतलब कोई बीमारी की हालत में। तो कहते जब रसूलुल्लाह की बीमारी बहुत बढ़ गई थी, मतलब उनको बहुत तकलीफ़ थी, तो कहती कि मैं उनका हाथ मुबारक पकड़ के तो वो दम किया करती थी, और उन्हीं के हाथ पे जैसे फूंक के ना, जैसे वो कहते कि फिर उन्हीं का हाथ दम करके पूरे जिस्म पे या जहाँ पे भी उनको लगाना होता था चेहरे पे लगाती थी। और वो पढ़ती क्या थी, क्या दुआ मांगती थी, अज़हिबिल बासा रब्बन्नास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाऊ का शिफाअन ला यगादिरु सकमा। इतनी प्यारी दुआ है कि अज़हिबिल बासा रब्बन्नास, के दूर कर दे बीमारी को लोगों के रब, वशफी मुझे शिफा दे दे, अंत शाफी कि अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, ला शिफा कि कोई शिफा है ही नहीं है, इल्ला शिफाऊ का मगर वही जो तू शिफा दे दे, शिफा अन ला यगादिरु सकमा, कि ऐसी शिफा अल्लाह सुब्हानहू तआला अता कर कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। देखिए कितनी खूबसूरत लफ्ज़ है ना। तो जिसको भी, अगर आप किसी की इयादत के लिए जाते हैं, पता लेने जाते हैं, या घर में कोई बीमार होता है, कभी बच्चे होते हैं, तो यही दुआ पढ़ के आप भी दम करें इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि रसूलुल्लाह का तो हर चीज़ हक एंड सच है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह शिफा अता करेंगे। तो इंशाल्लाह जी बाकी डिटेल तो आप लोगों को आपके कोर्स में मिलेगी, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, आई एम श्योर। इंशाल्लाह आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे मेरी तरह, और बल्कि मारिया लीड कर रही हैं इस पूरे कोर्स को, तो मैं उसको बल्कि कल हंस रही थी, मैंने कहा खुदा के लिए सो जाओ थोड़ी देर के लिए, वो इतनी एक्साइटेड थी सारी चीज़ें अरेंज करने में। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी पूरी टीम को जो उसके साथ काम कर रहे हैं उसका अजर अता करे, आमीन सुम आमीन। तो हम कर रहे हैं जी सूरत ar-Ra'd, और हम करेंगे आज उसकी आयत नंबर 11। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हम इसी आयत का कुछ हिस्सा हमने किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जो फरिश्ते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म से हमारी हिफाजतों के लिए कायम है। तो किरामन कातिबीन का तो सबको पता ही है ना। इसके अलावा मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि किस वक़्त कैसे कैसे फरिश्ते दिन रात को हमारी हिफाजतों के लिए हैं। और आगे देखिए कि इतना बड़ा सबक है, इसको आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि अक्सर हमारे ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं कि मेरे से आखिर ये चीज़ क्यों चली गई, आखिर मैं इतनी मुश्किल में क्यों आ गई, मेरे से ये चीज़ जो थी वो क्यों छिन गई। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतें अता करते हैं हमें, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जब वापस ले लेते हैं, तो उसकी तौहीद पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक एक लफ्ज़ पे आप गौर करेंगी, तो इंशाल्लाह एंड ऑफ द क्लास हमारे अंदर से वो तमाम डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे जो थोड़े से भी किसी भी हालत में हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युगय्यिरु, नहीं तब्दील करता, मा बि कौमिन, जो किसी भी कौम में है, क्या नहीं तब्दील करते अल्लाह सुब्हानहू तआला, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को भी नेमतें अता की हैं, जो खुशियाँ, जो नेमतें, जो सेहत, नेमत तो हर तरह की है ना। आप देखिए कारोबार दिया, औलाद दी, हस्बैंड है, कोई भी बहन भाई, माँ बाप,
ایک ایک چیز اپنے دیکھنا، اپنا سننا، اپنا بولنا، اپنا چلنا، اپنی ایک ایک چیز کو آپ غور کریں کہ وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمتیں نہیں لیتے ہیں، نہیں چینج کرتے، حتیٰ یغیروا، یہاں تک کہ بدل دے ما بھی انفسہم، جو ان کے خود دلوں میں، مطلب وہ انسان جب خود بدل دیتا ہے تب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بدلتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج دی ہیں تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس لے لیں گے۔ اب دیکھیے سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، جن کو زمین میں ہم نے ایسی قوت دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے۔ مطلب مسلمانوں ہے نا، مسلمانوں سے خطاب ہے نا، کیونکہ قرآن پاک تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے کیسے وہ قوموں کو ہلاک کر دیا، حالانکہ ان کے پاس اتنی نعمتیں تھیں جو تمہارے پاس، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو وہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی، ان کے کھیت لہلہاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دریا بنائے جو ان کے باغوں کے نیچے بہتے تھے، اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، گناہ کیا تھے ان کے، کہ جس سے اللہ، ان کے وقت کے نبی تھے نا، جو جس سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ نہیں مانتے تھے، وہ اتنی لائٹ لیتے تھے کہ لو اب ہر چیز تھوڑی، اب تھوڑی سی کر بھی لیے تو خیر ہے، اب ہر چیز تھوڑی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ہم اپنی مسلمانوں کی تاریخ ذرا غور کریں آپ، کہ ایک زمانہ تھا کہ تین بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، ایشیا، افریقہ اور یورپ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ہم نے 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی تھی۔ آج آپ دیکھیے کہ اسپین کا کیا حال ہے، کہاں گئی وہ مسجدیں، کہاں گئے وہ جہاں پہ پڑھایا جاتا تھا، اتنے بڑے بڑے اسکالرز، ان کے نام پڑھ کے آپ کو لگتا ہے، ان کی بکس آپ دیکھیں کہ اس طرح کا کام ان لوگوں نے کیا تھا، وہ کدھر چلے گئے۔ اب وہاں پہ کیا ہے، عیسائیت کی سارا ہے نا وہاں پہ، اور اب کوئی مسلمان اپنا نام بھی بولتے ہوئے وہاں پہ گھبراتا ہے۔ یہ کیا حال ہو گیا ہے وہاں پہ۔ چلیے وہ تو دور کی بات ہے نا، ہم نے سوچا 800 سال حکومت کی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حج میں کہ ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ نیکی کا حکم دے، اور وہ برائی سے روکے۔ اب دیکھیے ہمیں پاکستان جب ہم نے حاصل کیا تھا تو ہمارا کیا نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ، دو قومی نظریہ تھا کہ ہمیں اپنا علیحدہ ملک چاہیے۔ اب اتنے سالوں میں ہم نے کیا کیا وہاں پہ؟ اب دیکھیے صرف 24 سال کے اتنی سی مدت گزری تھی کہ جب بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے اتنا کرم اس وقت کیا مسلمانوں پہ، ان کو آزاد ملک دے دیا تھا، تو آج ہمارا قانون ہم کیا کر رہے ہیں ادھر؟ بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑے، صرف اپنے اراؤنڈ ہی آپ دیکھیں، اپنے گھروں سے، اپنے نیبرہڈ میں، اپنے اراؤنڈ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے وہ قائم کرتے۔ نماز قائم کون کرے گا؟ تو حکومت کا کام ہے نا، نماز قائم کرنا، وہ آرڈر کرنا، وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے، چلے وہ بھی چھوڑ دیں، ابھی کچھ دیر ہوئی ہے، 14 اگست گزرا نا، اس کو کیسے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمیں آزاد ملک دے دیا۔ ان امریکہ، اب دیکھیے پاکستان سے لوگوں کو بلایا گیا، سٹیج پہ ڈانس کروائے گئے، گانے تھے، سب کچھ تھا، اور ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس دفعہ ہوا تھا۔ اتنی دور سے ڈانس کرنے والے بلائے اور دبا کے ایڈورٹائز کیا کہ ہر کوئی آؤ، اور آ کے پوری رات انہوں نے پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا بیسیکلی نا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کی سیرہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ جب کبھی کوئی آزادی ملی تو کیا کیا رسول اللہ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح آ جائے گی نا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب تم فوج در فوج لوگوں کو دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھو گے، اور تم
इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला कामयाबी दे देंगे, तो फिर करना क्या है तुम्हें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा, कि अल्लाह की तस्बीह बयान करना, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, और इस्तिगफार करना है। क्यों? क्योंकि मुल्क मिला है, इतनी मेहनत से कोई जाके एक काम किया है, उनको फतह हासिल करने के लिए घरों से निकले हैं, और इस तरह से तो हमें कामयाबी मिली, तो क्या हम बैठ के अब तस्बीहां पढ़ेंगे? आप देखें तो सही कि हम कर क्या रहे हैं। फिर अल्लाह का गज़ब नहीं होता तो फिर क्या करें? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इस्तिगफार करने वाले बन जाए। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि आज के लेक्चर में हमें इतने प्यारे सबक मिलेंगे कि हम सब को छोड़ के देखें, अपनी ज़ात पे हम अप्लाई करें कि जब कभी हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से खुशी मिलती है, कामयाबियाँ मिलती हैं, हमारे बच्चों की शादियों के रिश्ते आ जाते हैं, हमारे घरों में कोई बीमार होता है वो सेहतमंद हो जाता है, हमारे घरों में कोई पैसे का मामला होता है, कारोबार में मुश्किल होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको हल कर देते हैं, किसी को जॉब नहीं मिलती उसको जॉब मिल जाती है, हज़ारों तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं कबूल करते हैं तो फिर हमने क्या करना है? जब अल्लाह सुब्हानहू तआला औलाद की नेमत अता कर देते हैं तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? अल्लाहु अकबर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। याद रखिए, ये कोई छोटा पैगाम नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वइज़ा अरादल्लाहु, और जब फिर ये सारा कुछ करने के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमाते हैं कि मैं नहीं बदलता, जो मैंने नेमतें दी हैं वो उनको इसीलिए दी थी कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और वो उसको इस्तेमाल करे और वो खुश हो। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इंसान से इतना प्यार करते हैं, एक माँ अपनी बच्चे को क्यों गिफ्ट देगी कि वो उसको इस्तेमाल करे ना, वो खुश रहे। लेकिन जब वो बच्चा उसकी नाशुक्री करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वइज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन, कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी कौम से बुराई का फिर इरादा ही कर लेते हैं, फला मरद्द लहू, तो फिर उसको कोई नहीं बदल सकता। अल्लाहु अकबर। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए, इतनी प्यारी आयात है। ऑनेस्टली मैं तो एक एक चीज़ को जब यहाँ पे देख रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह का फैसला आ जाए, आप में से अक्सर लोगों ने ये नोट किया होगा कि कभी ऐसी दुआ अटकती है, ऐसी अटकती है, और वो मुश्किल हल ही नहीं होती, यहाँ तक कि ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि फिर बस बंदा परेशान हाल यूं देखता रह जाता है कि अब क्या, इतनी बुरी हालत हो जाती है। लेकिन आप सिर्फ उस वक़्त ये गौर करें, अल्लाह ना करे कि किसी पे ये वक्त आए, लेकिन मेरे रब ने ये बताया है कि फिर जब अल्लाह इरादा कर लेता है किसी के साथ इस तरह से करने का, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात कोई नहीं फेर सकता, फिर हो के रहने वाली है। अब देखिए, इरादा हो जाए अल्लाह का और फिर झुकना शुरू हो जाओ, फिर रोना शुरू हो जाए, फिर कुछ करें, तो फिर क्या, उससे पहले झुक जाए, उससे पहले वो कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ कायम कर ले। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो फरमाया था ना कि मेरे वली को किसी ने कुछ कहा ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाएंगे उसके साथ लड़ाई करने के लिए। तो अल्लाह के वली बनने के लिए क्या लगता है टाइम? अल्लाह की बस हुक्म ही मानने हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात दिए हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी है, कोशिश करनी है बस। मुकम्मल अल्लाह ने नहीं देखना कि मेरा बंदा परफेक्ट हालत में आ गया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखेंगे कि इसमें क्या क्या कमियां थी, इसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको छोड़ना इसके लिए इतना मुश्किल था कि उसके बावजूद मेरा बंदा कोशिश कर रहा है। तो जब हमारी मुश्किल आएगी ना, तो उस वक़्त जब हमारे हाथ उठेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, कि नहीं है अल्लाह के सिवा कोई वाली, कोई मददगार। देखिए, आज तौहीद का मैंने बताया था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा फिर कई जले जो किसी से दुआएं करा लो, जाके कुछ भी कर लो, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही है जो तुम्हारी दुआएं कबूल करता है, अल्लाह ही तुम्हारी मददगार है, इसके अलावा कोई वाली वारिस नहीं होगा उस वक़्त। फिर आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वहुवल्लज़ी यर्ज़ुकुमुल। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब एग्जाम्पल्स, मिसालों पे मिसाल आपको नज़र आएंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझाने के लिए कैसे बताते हैं कि वही तो है, हुवल्लज़ी, वही तो है, युरीकुमुल बरका, कि वो दिखाता है तुम्हें बिजली, चमक, बिजली की चमक,
खौफन व तमा, कि खौफ से भी और उम्मीद से भी, क्योंकि बिजली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन में से क्रिएशन है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी क्रिएशन बता रहे हैं कि जब तुम बिजली को देखते हो ना, तो तुम्हें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खौफ ज़दा हो जाते हैं, जैसे किसान होते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं को बिजली, जैसे आम लोगों को भी डर लगता है ना कि कहीं बिजली गिर ना जाए, कभी ऐसा ना हो जाए कि बिजली गिरती है तो क्या होता है, फिर आगे इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल हम देखते हैं। और कभी उनको बड़ी इत्मीनान होता है कि जब वो देखते हैं बिजली की आवाज़ सुनते हैं, ये कड़क सुनते हैं, तो उनको लगता है कि अब बारिश होगी तो उससे फसलें हमारी उगेंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वयुनशियु सहाब थिकाल, और वो उठाता है भारी बादलों को। अब देखिए कि इतनी बड़ी बात, अब गौर से ज़रा अब इस बात को भी देखिए और इससे तदब्बर कीजिए कि बादल जो हैं वो क्या करते हैं, बारिश बरसाते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पे हमें जो एग्जांपल दी वो क्यों दी है कि देखिए हम बाल्टी, एक सोचिए एक पानी की बाल्टी लेके अगर हमने सेकंड फ्लोर पे जाना है तो कितना मुश्किल काम लगता है। हम तो वो भी नहीं उठा सकते हैं। अक्सर घर में आदमियों को बुलाते हैं या नौकर होते हैं तो उनको बुलाते हैं कि चलो, और अगर औरतें होती हैं तो फिर दो दो उठा उठा के लेके जाती हैं, इतना सा पानी। और अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं वो भारी बादल। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा बादल, पानी कहाँ से, अल्लाह तरीका तो देखे ना, समंदर किधर और कहाँ से अल्लाह सुब्हानहू ताला आबी बुखारात बना के वो पानी ऊपर जाता है और ऊपर जाके वो बादल की शक्ल इख्तियार करता है। और फिर क्यों इख्तियार करता है कि जहाँ पे उसको ले जाना होता है, जहाँ पे उसको बरसाना होता है, वहाँ पे जाके अल्लाह सुब्हानहू ताला वो बादल का जो पानी है वो बरसता है। बादल भी देखिए कितने खूबसूरत होते हैं, ऐसे लगता है कि कतरा 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 गिर रहे होते हैं कि इतना कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना बड़ा बादल का टुकड़ा धड़ से आके हमारे सरों के ऊपर गिर जाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला की हर चीज़ में नफासत देखी। और अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे जो बादलों की एग्जांपल दी है ना, मैं इतनी देर ये देखती रही कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने निज़ाम को समझा रहे हैं कि तुम किस तरह से किसी और के आगे झुकते हो, कैसे तुम किसी और से मांगते हो, कि ये इतना, ये काम जो सारा कायनात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बनाई है वो तुम्हारे लिए बनाई है। कैसे वो बादल जो हैं वो अब उधर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं युसब्बिहु राद, कि जो कड़क है ना वो तस्बीह बयान करती है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात लगती है। और रात के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आए और उन्होंने पूछा कि ये रात क्या है, तो आपने फरमाया कि ये एक फरिश्ता है, और इसी के नाम पे ये सूरत का भी नाम है ना। तो उन्होंने फरमाया कि ये एक फरिश्ता है जो बादलों पर मुकर्रर है, उसके पास एक आग का कोड़ा है, वो इसको जहाँ अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहते हैं कि बादल वहाँ पे जाए, वो उसको उस कोड़े से हाँकता है, तो उसकी आवाज़ जो होती है उसको रात कहते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला, हमारे इर्द गिर्द तो फरिश्ते हैं ना, इसी तरह से फरिश्ते किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म को मानते हैं कि युसब्बिहु रादु बिहम्दिही, उसकी तारीफ़ के साथ अल्लाह सुब्हानहू ताला की जो रात है वो भी तस्बीह बयान करता है, वल मलाइकातु, और फरिश्ते भी। अब देखिए कि यहाँ पे फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एग्जाम्पल दी थी, क्योंकि मुश्रिकीन मक्का जो थे ना, वो क्या कहते थे कि जो फरिश्ते हैं ना वो अल्लाह की बेटियां हैं, और वो उनको वसीला बना के दुआएं मांगते थे। तो उनके बुत बनाए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के उनके डिफरेंट नाम रखे हुए थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, और वो अल्लाह जो काम उनसे करवाता है बस वो वही काम करते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके ज़िम्मे किए हैं। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। मिन खीफतिही, और अल्लाह के खौफ के साथ वो क्या करते हैं कि युसब्बिहु, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें बताया ना, हमने पहले भी पढ़ा था कि पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू ताला की तस्बीह बयान करती है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ने फरमाया था कि इंसान, तुझे नहीं पता कि उनकी तस्बीह कैसी है। अल्लाह सुब्हानहू ताला देखिए एक इंसान ही है जो अकड़ जाता है, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने नहीं झुकता। अदरवाइज पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने झुकी हुई है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसकी एग्जाम्पल भी दी, व युरसिलु सवाइक, और वो भेजता है कड़कती बिजलियों को, फयुसीबु बिहा मन यशा, और वही बात जो मैंने आपको बताई कि वो जहाँ वो चाहता है वो उन बादलों को भेज देता है। वहुम युजादिलूना फिल्लाह, कि वो झगड़ा कर रहे होते हैं अल्लाह के बारे में। तो
तो यहाँ पे ये जो आयत है ना कि वो युजादिलूना फिल्लाह, तो इसके बारे में सुनन निसाई में आता है कि एक हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये भी गौर से सुनिएगा, फिर नहीं कहिएगा कि हमारे नंबर कम हो गए। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा और उन्होंने कहा कि जाके वो मुतकब्बिरीन, जो मुशरिकीन के मुतकब्बिरीन थे ना, उनमें से एक बंदे के पास भेजा और जाके उसको कहा कि उसको कहो कि रसूलुल्लाह उसको बुला रहे हैं। हज़रत अनस बयान करते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह ये तो बहुत मुतकब्बर है, ये नहीं आएगा। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम जाओ और जाके कहो। कहते जब मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि मैंने कहा रसूलुल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। तो उसने आगे से कहा कि कौन अल्लाह, क्या वो सोने का है, चांदी का है, पीतल का है? तो कहते मैं वापस आके मैंने रसूलुल्लाह को कहा कि देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ये मुतकब्बर है तो ये नहीं आएगा। रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, वापस जाओ, फिर उसको कहो। जब वो वापस गए तो उसने फिर वही जवाब दिया। फिर वो वापस आके रसूलुल्लाह को बताया। फिर जब तीसरी दफ़ा गया तो उसने ये कहा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पर बिजली गिरा दी थी। तो ये वाली बात, क्योंकि मुश्रिकीन मक्का वहाँ पे ये बात को जानते थे और वहाँ पे ये वाक़या हुआ था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही बयान कर रहे हैं, वहुम युजादिलूना फिल्लाह, वो अल्लाह के बारे में झगड़ रहे थे। वहुवा शदीदुल मिहाल, कि वो बड़ा सख्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बहुत सख्त है और बड़े कुव्वत वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं लहू दावतुल हक, अल्लाहु अकबर, उसी को पुकारना हक है, उसी से दुआएं करना हक है। तुम किसी और से दुआ करोगे तो फिर क्या होगा? इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, देखिए जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी आया जो मुझे लगती है, आई एम श्योर वो आपकी भी पसंदीदा होगी, वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वल युमिनु बी लअल्लहुम युरशिदून। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब भी मेरा बंदा पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम कह दो मेरे बंदों को, और कोई बीच में वास्ता वसीला नहीं रखा, कि मेरा बंदा जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। ये नहीं कहा कि उनको कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उसके वसीले से मांगे, उस तरह से दुआ मांगे, ये करे नहीं, मैं सुनता हूँ उसकी दुआ जब भी मुझे पुकारता है। उनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने, अल्लाहु अकबर, ताकि वो हदायत पाए। अब देखिए कि सूरत हूद में इतनी खूबसूरत आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ए नबी इनसे कह दो इन्ना रब्बी, कि बेशक मेरा रब करीबुन, करीबी है, मुजीब, और वो कबूल भी करता है। तुम मांग के तो देखो ना अल्लाह से। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत मोमिन की आयत नंबर 60 में कहा कि तुम्हारा रब ये तुम्हें कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसमें ये शर्त नहीं है। आप देखें कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि अल्लाह ने कहा जो मेरे मोमिन बंदे हैं ना, बस वो पुकारेंगे तो फिर मैं उनकी दुआ सुनूंगा, या सिर्फ मुसलमान पुकारेंगे तो मैं उनकी दुआ सुनूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बात कही कि कोई भी, देखें हर बंदा जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुआ सुनते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या कंडीशन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम्हें भी चाहिए कि मेरे हुक्म मानो। दुआ की कबूलियत के वक्त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें बता दिया, रसूलुल्लाह ने तो हमारी इतनी प्यारी रहनुमाई की कि रात के आखिरी हिस्से में उठो, तहज्जुद के टाइम। देखिए कभी ऐसा होता है ना कि जब दिल इतना दर्द में होता है कि कोई दुआ ऐसी होती है जो अटकी होती है ना, तो उस वक़्त आप तहज्जुद पे उठ के अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसका वसीला दें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही कहा। कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं, तो कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या पाक परवरदिगार ये आपका वादा है, और आप रसूलुल्लाह की बात तो हक और सच है। उन्होंने हमें बताया था कि आप आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला, तो या पाक परवरदिगार मैं आपके सामने अपनी हाजत लेके बैठी हूँ, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। वल्लाही ऐसे तो पूरी गाइडेंस रसूलुल्लाह ने बताई कि किस तरह से जब हम दुआ मांगते हैं, जब इसमें आज़म की मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसके साथ दुआ मांगो, अल्लाह सुब्हानहू तआला से
کہو کہ یا پاک پروردگار اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ. یہ مجھے اتنی پیاری بات لگتی ہے. آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں. کیوں سوال کرتی ہوں؟ بأنک انت اللہ، کہ اللہ تو میرا اللہ ہے، تو میں پھر اور کہاں جاؤں گی یا پاک پروردگار. اور پھر آگے جو میں نے، میرا خیال ہے میں نے چھوٹی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد جو ہے وہ یہ پوری بیسیکلی، لیکن شروع کے لفظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو یاد کر لیں. اور پھر یا ذل جلال والاکرام، یا حنان و یا منان، یا حی و یا قیوم، یا رحمان و یا رحیم. اور پھر اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور پھر میں نے آپ کو وہ بھی دعا بتائی تھی کہ تھوڑی مشکل ہے یاد کرنی، لیکن اس کو تھوڑی دیر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گی. اللہم انی امتک، میں امتو کہتی ہوں وہ جو